कहाँ रखूंगी? घर में तिल भर की जगह नहीं बची है। चावल की बोरियों पर मिर्च, खिड़की के पास मिर्च, यहाँ तक कि बिस्तर के नीचे भी मिर्च। इतनी मिर्च रखने की जगह कहाँ मिलेगी? मिर्च की महक से तो मैं रात भर सो नहीं पाई रे। पेड़ पर इतनी मिर्चें जीवन में कितनी बार आई हैं भला। पहले पहले बहुत खुश हुई थी। सोचा था शायद इस गरीबी से अब थोड़ा छुटकारा मिलेगा, लेकिन हुआ तो उसका बिल्कुल उल्टा। सोचा था तेरे लिए अच्छे कपड़े खरीदूंगी, घर की टूटी छत ठीक करवाऊंगी और साहूकार का कर्ज चुकाऊंगी। बाजार में सबने क्या कहा? कहेंगे क्या? जिसकी दुकान पर गई उसने मुंह बनाकर कहा, मौसी अब मिर्च लेकर मत आना, सबकी इतनी पैदावार हुई है कि बाजार में अब जगह ही नहीं बची। अब दाम कितना मिल रहा है? बताने में शर्म आ रही है। प्रति किलो सिर्फ 5 रुपए दे रहे हैं। इस 5 रुपए में क्या होता है? खेती की लागत में ही हम मार खा गए, ऊपर से मेहनत के बाद ये घाटा। इतनी मिर्ची का अब हम क्या करेंगे? मौसम भी कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहा। कल दोपहर को काले बादल छाए थे। यही तो डर है, अगर बारिश हो गई तो सब सड़कर बर्बाद हो जाएगा। मेरा दिल धक धक कर रहा है। लग रहा है जो भी पूंजी है सब आंखों के सामने खत्म हो जाएगी। तुम इतना मत सोचो अम्मा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ठीक ही कह रही है, हाथ पर हाथ धरे बैठने से काम नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जो भी करना होगा हम दोनों मिलकर करेंगे। अम्मा एक बात बोलूं? पहले कह देती हूँ, सुनकर हंसना मत। बोल, क्या सोचा है? क्या कहेगी तू? तुम्हें याद है पिछले साल इसी समय तुमने मिर्च से गोलगप्पे बनाए थे? शाम को आंगन में सब इकट्ठा हुए थे। कमला चाची से लेकर स्कूल के मास्टर जी तक ने खाकर तारीफ की थी। याद तो है, पर अब वो बात क्यों कह रही है? क्योंकि वही हमारे बचने का इकलौता रास्ता हो सकता है। हरी मिर्च नहीं बिक रही, सूखी मिर्च पड़ी हुई है, तो क्यों ना हम मिर्च वाले गोलगप्पे बनाकर बेचें? अरे क्या कह रही है तू? बाजार में सब एक जैसी चीजें बेचते हैं, हमारा वाला अलग होगा। लोग एक बार खाएंगे तो याद रखेंगे। अरे बाबा, गोलगप्पे बेचूंगी? लोग कितनी बातें करेंगे जानती है। कहेंगे बुढ़िया फूल बनी, आखिर सड़क पर उतर आई पोती को लेकर गोलगप्पे बेचने। लोग तो कुछ ना करने पर भी बातें करेंगे ही। तुम कितनी मुश्किल से घर चलाती हो, क्या लोग वो देखते हैं? फिर उनकी बातों से क्या फर्क पड़ता है? बात तो सही है, पर गोलगप्पे बनाना, बाजार ले जाना, ग्राहकों को संभालना, क्या ये सब आसान है? मैं हूँ ना, मैं मैदा गूंदूंगी, आलू उबालूंगी, सब चीजों में तुम्हारी मदद करूंगी। तीखा ज्यादा हो गया तो क्या सब खा पाएंगे? जिसे जैसा स्वाद पसंद होगा वैसा खाएगा। देखना, लोग जरूर पसंद करेंगे और लोगों की पसंद के हिसाब से ही हम मिर्च डालेंगे। हाँ, बुरा नहीं कह रही है तू। बाजार में अलग से नजर भी आ सकता है, लेकिन पहले किसी को खिलाकर देखना होगा, वरना समझ नहीं आएगा कि अच्छा बना है या नहीं। हरिदास मॉडल को खिलाया जा सकता है। उन्हें अच्छा नहीं लगा तो वो मुंह पर बोल देंगे, और अच्छा लगा तो एक बार खाने के बाद 10 लोगों को बताते फिरेंगे। वो ठीक है, आज शाम को ही एक बार बनाकर देखते हैं। मन कह रहा है कि कोशिश करने पर शायद ऊपर वाला सुनेगा। ठीक है, अब तू खाना खा ले, मैं परोसती हूँ। फूलमणि, अरे भाई, दूर से ही ऐसी खुशबू आ रही थी कि रुकना पड़ा। क्या तल रही है रे? आइए मोड़ल दादा, आपको ही बुलाने की सोच रही थी। टूनी की सलाह पर मिर्च वाले गोलगप्पे बनाए हैं। पहले आपको ही खिलाऊंगी, अच्छा लगा तभी बेचूंगी। हैं? मिर्च वाले गोलगप्पे? ये कैसी चीज है? हाय 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 हाय, सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। पर ज्यादा तीखा तो नहीं होगा ना? जल्दी खाकर देखो, वादा करती हूँ ज्यादा तीखा नहीं होगा।
हाँ ठीक है, ला देखूं तो सही। पर पहले ही कह देता हूँ, अगर पेट जला तो कल आकर तुझसे ही शिकायत करूंगा। ठीक है, फिर भी खाकर बताओ। ये लो पहला वाला। ओ ओए होए 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 होए, क्या लाजवाब है। उफ़ो, बहुत बढ़िया बना है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन एक खाने से नहीं होगा, थोड़ा और खाना पड़ेगा। तभी तो कह रहा हूँ कि एक खाकर मन नहीं भर रहा, एक और तो दे दे जल्दी से। ये लो एक और, इस बार थोड़ा ज्यादा तीखा दिया है। दे, मैं देख लूंगा। ओफो, क्या कमाल है, ऐसी चीज में तुझे कोई नहीं हरा पाएगा। सच में अच्छा बना है। अरे सच नहीं होता तो क्या मैं कहता, मैं वही कहता हूँ जो मुझे लगता है। ये चीज बाजार ले गई तो लोग तेरी दुकान पे भीड़ लगा देंगे और सब खत्म कर देंगे। मजा आ गया। तो क्या हम सच में बेचें? हाँ बिल्कुल बेचना। अरे मैं खुद पहला ग्राहक बनकर तेरी दुकान पे आ जाऊंगा। अरे क्यों रे फूलमणि, तूने तो पूरी दुकान ही सजा ली। मिर्च वाले गोल गप्पे बेचेगी? हाँ, तुम्हें इससे क्या परेशानी है? काफी बड़ा विचार है, और जगह भी बाजार के मोड़ पर, सबकी नजरों के सामने हथियाली। क्या मुखिया ने तुझे ये जगह दी है क्या? हैं? हाँ भजन, उन्होंने दया करके दी है। सोचा कि मिर्च तो बेकार पड़ी ही है, कुछ किया जाए। तेरे लिए ही दया जागी क्या? अरे मेरे भी तो मिर्च सूखते सूखते सड़ रही है। नकुल का भी यही हाल है। हमारी तरफ तो किसी ने न देखा, और तेरे लिए दया उमड़ रही है। तेरी अकेले की किस्मत अच्छी है। वाह भाई वाह, क्या बात है। भजन काका, किस्मत जैसा कुछ नहीं है। अम्मा मेहनत कर रही हैं, इसलिए उन्हें फल मिला है। आप लोग भी कुछ नया कीजिए, आपको भी मिलेगा। अरे क्या मैं मेहनत नहीं करता? अरे सुबह सुबह खेत जाता हूँ, बारिश में भीगता हूँ, और फिर भी मिर्च के दाम तो गिर गए। अरे क्या मेहनत सिर्फ तुम ही करती हो क्या? नहीं रे, मेहनत तो सबकी है, मैं वो नहीं कह रही। लेकिन अगर कोई मदद करता है तो उसे लेने में क्या बुराई है? तू भी चाहे तो मोडल दादा से बात कर। बात करने से क्या सबकी किस्मत चमक जाती है? खैर, देखते हैं तेरे ये गोल गप्पे कितने दिन चलते हैं। नहीं तो। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तू चाहे तो तुझे गोलगप्पे खिलाऊंगी, खाकर बता कैसे बने हैं। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, बाद में खाऊंगा। पहले देख लूं बाजार के लोग क्या कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना फूलमणि, जितना ऊपर उठोगी उतना ही संभल कर चलना। जैसे उठ रही हो वैसे ही गिरने में भी देर नहीं लगेगी। मोडल काका, आज का दिन कैसा बीता क्या बताऊं। सुबह से खड़े खड़े पैरों में सूजन आ गई है। स्कूल के एक मास्टर जी आए थे, उन्होंने खाया और फिर 2 और लोगों को साथ लाए। एक महिला तो कह रही थी कि कल अपनी बहू को भी साथ लाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैंने कहा था ना, चीज अच्छी हो तो लोग खुद ब खुद आएंगे। लेकिन फूलमणि, ये बता कि तू कैसी है? बहुत थकान तो नहीं हो रही ना? थकान तो है, लेकिन सारी मेहनत सफल हो गई। आज लग रहा है कि हमारी गरीबी कुछ कम होने वाली है। लेकिन एक बात कहूँ, सावधान रहना। मैंने आज भी भजन को 2 बार इधर उधर चक्कर काटते हुए देखा। नकुल भी उसके साथ था। उनके चेहरे के भाव कुछ ठीक नहीं थे। वो शायद उत्सुकता से देख रहे होंगे। अब तो हर कोई हमारे गोलगप्पों की बात कर रहा है। हो सकता है, फिर भी सावधान रहना। चलो, रात को सारा सामान समेट कर रखना, कुछ भी बाहर खुला मत छोड़ना। ठीक कहा आपने, आज से सब बांध कर रखूंगी। मोडल काका, अगर आप ना होते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अरे मैंने तो सिर्फ ठेला और जगह दी है बेटी। अगर तुम लोग इतनी अच्छी चीज नहीं बनाती तो भला क्या होता। ठीक है, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। टूनी, उस तिरपाल को पकड़, हवा में फट जाएगा। कढ़ाई को पहले हटा, तेल गिर गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हवा के दबाव से हाथ टिक नहीं रहे हैं। अरे बाबा, कैसा तूफान है, मेज कांप रही है।
उस तरफ से खींच कर पकड़ो। लेकिन मेज, हाय रे, पलट गई। सारे गोलगप्पे जमीन पर गिर गए रे। ओ माँ, मैदे की बोरी में पानी घुस गया। तुम इधर आओ, तुम पर बारिश का पानी पड़ रहा है। उस डाल को देख रही हो, बहुत हिल रही है। गिर गई तो खतरा हो जाएगा। इस हालत में मैं कहाँ जाऊं? टोकरी उठा पहले। हमारी सारी मेहनत एक पल में बह गई रे। बेटी, इतने सारे गोलगप्पे, इतना मैदा, सब मिट्टी में मिल गया। अम्मा, पहले तुम अपनी जान बचाओ, सामान फिर बन जाएगा। तुम इधर आओ, मैं देखती हूँ। नहीं, तू अकेली नहीं जाएगी इस तूफान में, कहीं मत जा। हाय ऊपर वाले, आज ऐसा क्यों हुआ? कल भी तो दुकान अच्छी चली थी, आज तूफान आया है तो क्या हुआ? सब फिर से ठीक हो जाएगा। तुम रो मत, कृपया रो मत। ना रो तो क्या करूं? जो कुछ भी हाथ में था सभी इसी व्यापार में लगा दिया था। सोच रही थी अब थोड़ी राहत मिलेगी, और अब देख सब खत्म। अब फिर से शुरुआत किस चीज से करूंगी? हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। लोगों ने भी देखा है और मॉडल काका भी साथ हैं। इसके अलावा हमने एक बार कर दिखाया है तो हम दोबारा भी कर सकते हैं। फूलमणि, अरे टुनी, कैसी हो तुम दोनों? हाँ, कैसे हो बेटा? रात भर मैं चिंता में था, इसीलिए सुबह होते ही चला आया। ये क्या हालत है रे? अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? सब कुछ टूट कर चकनाचूर हो गया। क्या कहूँ दादा, दुकान की मेज टूट गई, कढ़ाई कहाँ उड़ गई, ढूंढ ही नहीं पाई। मैदा भीग कर बर्बाद हो गया। जो नए मसाले बनाए थे वो भी खराब हो गए। लग रहा है सब खत्म हो गया। अम्मा ने रात को कुछ खाया भी नहीं। ऐसी बातें मत करो फूलमणि। तूफान में सामान खराब हुआ तो क्या हुआ? अरे तुम हो टुनी है, यही बड़ी बात है। दुकान फिर से बन जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बनेगी किससे दादा? जो कुछ जमा किया था उसका ज्यादातर हिस्सा तो पिछले ही दिन नया मैदा, तेल और मसाले खरीदने में लगा दिया था। अब घर में जो थोड़े बहुत पैसे हैं उससे चावल खरीदूं या व्यापार करूं। इसीलिए तो आया हूँ। सुन, मेरे घर में एक अतिरिक्त कढ़ाई है, वो तुझे दे रहा हूँ। मिस्त्री से कहकर आज ही एक मेज बनवा कर भेजूंगा। और ये पैसे रख, मैदा, तेल, इमली जो भी लगे खरीद ले। नहीं दादा, इतने पैसे नहीं लूंगी। उधार हुआ तो चुकाऊंगी किससे? अरे मैंने कब कहा कि मत चुकाना? लेकिन अगर व्यापार बंद हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए उधार की बात बाद में सोचना, ठीक है? आज ही तुम दोनों को फिर से सर उठाकर खड़ा होना होगा। मॉडल काका, अगर आप ना आते तो हमें सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आहा, रोना धोना बाद में होगा, पहले काम तो करो तुम लोग। चलो जल्दी जल्दी चलो। दादा, आपकी बातों से हिम्मत मिली। ठीक है, फिर से शुरुआत करेंगे। देखा रे नकुल, तूफान में सब बह गया। अरे मैंने सोचा था कि अब बुढ़िया की दुकान गई, पर नहीं। अरे मुखिया ने फिर से जाकर उनका हाथ थाम लिया। अरे मुखिया भी गजब आदमी है। वाह भैया वाह, मेज, कड़ाही, रुपया, पैसा सब मुखिया ही उन्हें दे रहा है। जैसे गांव में हम लोग तो इंसान ही नहीं है, हमारी तरफ तो उसकी नजर पड़ती ही नहीं है। अरे क्या किया जाए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या बताऊं, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है भजनदा। अरे घर में पत्नी रोज ताना मारती है, कहती है फूलमणि इस उम्र में इतना कुछ कर रही है और तुम क्यों नहीं कर सकते? अरे अब क्या बताऊं, मुझे भी तो लोगों से यही सुनना पड़ रहा है कि वो भी तो मिर्ची का काम करती है। तुम क्या कर रहे हो? मिर्ची खा रहे हो क्या? तो मैं क्या करूं दादा, मेरी मिर्ची भी तो आंगन में सड़ रही है। बाजार में ले जाकर वापस लाते लाते थक गया हूं मैं। अरे हमारी तरफ कौन देखता है रे? मुखिया को सिर्फ फूलमणि के गुण दिखते हैं और हम में जैसे कांटे लगे हैं। क्या हम इंसान नहीं है क्या? क्या हमें अपना घर नहीं चलाना? हाँ वही तो, फिर भी उनकी दुकान सच में अच्छी चल रही है। देखो लोग भीड़ लगा रहे हैं। वही तो, इसीलिए तो मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे एक बुढ़िया और एक छोटी सी पोती, और दोनों देखो कितना नाम कमा रहे हैं। आज हाट में उनके एक नाम की तारीफ सुनकर मेरे बदन में तो जैसे मिर्ची लग गई, मतलब आग लग गई एकदम। तो फिर क्या करें दादा? अरे उनकी दुकान को ना थोड़ा रोकना होगा। अगर चीज खराब होगी तो ग्राहक फिर नहीं आएंगे।
ओ, तो क्या करोगे? एक काम करते हैं, रात के अंधेरे में जाकर मैदे में थोड़ी सी धूल मिट्टी मिला देना ही काफी होगा और मसालों के डिब्बे में चुपके से थोड़ा सा ज्यादा नमक डाल दूंगा। ग्राहक एक दिन खराब खाएगा तो गाली देकर भाग जाएगा। मुझे तो डर लग रहा है, अगर पकड़े गए तो? अरे नहीं पकड़े जाएंगे, क्या हम दिन में करने जा रहे हैं? जब रात होगी ना, गहरी रात, तब जाएंगे, तब कोई नहीं होगा। तू बस पहरा देना और सुन, ये काम हमें ही करना होगा। लेकिन काका, हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही ना? अरे तू सोचता बहुत ज्यादा है, इतना डरपोक है तो फिर मिर्ची का काम मत कर। हाँ नहीं तो इतना मत सोच, आज रात को ही जाएंगे। ठीक है ठीक है, मैं भी चलूंगा फिर आपके साथ, चिंता मत करो। अम्मा, कुछ तो गड़बड़ है। सुबह से जिन 3 लोगों ने खाया है, तीनों ही मुंह सिकोड़ कर चले गए। एक ने तो कहा कि कितना नमकीन लग रहा है, दूसरे ने कहा दांतों में रेत किरकिरा रही है। रेत किरकिरा रही है? जरा मैदा दिखाना तो। अरे माँ, ये तो रेत है। मैदे में इतनी रेत कहाँ से आई? मैंने तो अपने हाथों से छान कर रखा था।